हेलो क्लास। पिछली क्लास में हम लोग सेंट्रॉइड स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो सेंट्रॉइड में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें आगे हम लोग फर्दर इसमें देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जो हम नॉर्मली जो बात करते हैं व्हेन स्पीकिंग ऑफ एक्चुअल फिजिकल बॉडी वी यूज टर्म सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जब हम एक्चुअल में जब किसी फिजिकल बॉडी की बात करते हैं तो हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? सेंटर ऑफ मास। द टर्म सेंट्रॉइड इज यूज टू कैलकुलेट द कंसर्न ज्योमेट्रिकल शेप ओनली। ठीक है, जो सेंट्रॉइड टर्म है वो किस चीज़ से कंसर्न है? वो ज्योमेट्रिकल शेप के कैलकुलेशन ऑफ, ये किस चीज़ से कंसर्न है? ये ओनली ज्योमेट्रिकल शेप के से कंसर्न में है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रॉइड फॉल्स विद इन 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। ठीक है, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। कौन सा है? जिसमें एक लाइन होता है, एक एरिया होता है और एक वॉल्यूम होता है। डिपेंडिंग अपॉन वेदर वी कैन मॉडल द शेप ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व एज ए लाइन एंड एरिया और ए वॉल्यूम। ठीक है, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। लाइन के फॉर्म में अगर किसी लाइन को हम देख रहे हैं कि उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे है, किसी एरिया का सेंट्रॉइड अगर निकालना हो या फिर वॉल्यूम का। ठीक है, तो द सेंट्रॉइड सी ऑफ ए लाइन सेगमेंट, हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो लाइन्स फॉर ए सिलेंडर रॉड और ए वायर ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड डेंसिटी रो, द बॉडी अप्रोक्सीमेट a line segment and dm equals to रो ए डी एल। मतलब कहना क्या चाहता है कि अगर हम किसी एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, एक वायर के फॉर्म में है जिसका लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी कम है जो ए है, और उस बॉडी की जो डेंसिटी है वो रो है। ठीक है, द बॉडी अप्रोक्सीमेट ए लाइन सेगमेंट, तो वो अप्रोक्सीमेटली एक लाइन सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि एरिया जो है वो काफ़ी कम है। वो सिलेंडर रॉड का जो एरिया है वो काफ़ी कम है। तो डीएम अगर स्मॉल एलिमेंट का, अगर छोटे से पार्ट का अगर हम मास लिखें कि कितना उसका मास होगा, तो क्या लिखेंगे? डीएम इक्वल्स टू रो ए डी एल। ठीक है, डीएम इक्वल टू एक छोटे क्रॉस सेक्शन का अगर हम मास लिखना चाहें वो डीएम होगा, वो क्या होगा? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, जिस पार्ट का हमको मास निकालना है उसका लेंथ, स्मॉल एरिया डी या डी एल। ठीक है, और ए एरिया हो गया और रो जो है वो डेंसिटी हो गया। इफ रो एंड ए आर कांस्टेंट ओवर द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, अगर रो डेंसिटी और एरिया जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द लेंथ, जितने लेंथ को हम कंसिडर कर रहे हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास आल्सो बिकम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वही हो जाएगा कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का। ठीक है, सी इज द लाइन सेगमेंट विच में बी रिटन एज। ठीक है, तो इक्वेशन 1 जो हम पिछले क्लास में स्टडी किए थे ये वही इक्वेशन है। ठीक है, बस इसको लेंथ के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो जो हम लाइन का, एक लाइन सेगमेंट का सेंट्रॉइड अगर निकालना चाहते हैं जिसका लेंथ जो है वो एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और डेंसिटी जो है वो रो है। ठीक है, तो उस सेगमेंट का एक अगर स्मॉल पार्ट लेते हैं तो उसका मास जो है वो कैसे निकालेंगे? डी एम इक्वल्स टू रो ए डी एल। डी एम जो है वो स्मॉल सेगमेंट का मास है जो कि बराबर है रो डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू उस स्मॉल लेंथ के बराबर है। इफ रो एंड ए आर कांस्टेंट, मतलब कि अगर डेंसिटी और एरिया कांस्टेंट है तो जो कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का होगा वही कोऑर्डिनेट जो है वो सेंट्रॉइड का भी होगा, और ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एल अपॉन एल। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, वाई बार क्या बताएगा? वाई बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी एल इंटू एल अपॉन एल, और जेड बार इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ जेड माई डॉट डी एल अपॉन एल। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जब लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं और सेंट्रॉइड जो है वो सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड निकालना है हमको एरिया सेगमेंट का। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है? एरिया व्हेन द डेंसिटी rho is constant and the body has a small constant thickness T, the body can be modeled as a surface area. The mass of the element dm equal to rho T dA। ठीक है, अगर हम छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं,
छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये मान के चल रहे हैं कि कोई एक जो मटेरियल हम ले रहे हैं उसकी डेंसिटी जो है वो रो है और कांस्टेंट है, और द बॉडी जो है वो स्मॉल थिकनेस का है और उसका थिकनेस जो है वो टी है। ठीक है, तो बॉडी जो है वो एक सरफेस एरिया की तरह इसको मॉडल किया जा सकता है। ठीक है, डेंसिटी जो है वो बॉडी का रो है और थिकनेस जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, बहुत स्मॉल है टी। ठीक है, तो और जो एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं उसका एरिया जो है वो ए है, डी ए है। ठीक है, तो उस छोटे एलिमेंट का मास कितना होगा, डी एम इक्वल टू रो टी इंटू डी ए, जहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी है जहाँ पे रो जो है वो डेंसिटी है, टी जो है उस प्लेट का थिकनेस है, और डी ए जो है वो स्मॉल एरिया जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसका एरिया है। ठीक है, if rho and t are constant over the entire, the coordinate of the center of mass also become the centroid c of the surface area which may be written as। ठीक है, और अगर हम कहें कि अगर उस बॉडी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उस बॉडी का डेंसिटी और थिकनेस थ्रू आउट एरिया जो है वो कांस्टेंट है, तो जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट जो है सेंट्रॉयड का भी होगा। ठीक है, अगर क्या करें हम कि जिस एरिया को, जिस बॉडी को हम कंसिडर कर रहे हैं, जिस सेगमेंट को हम एरिया सेगमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, अगर उसका डेंसिटी और टी दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर दोनों कांस्टेंट है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो उसके सेंट्रॉयड के से कोइंसाइड करेगा। ठीक है, मतलब जहाँ जो कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का होगा वही कोऑर्डिनेट जो है वो सेंट्रॉयड का भी होगा। और इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में ऐसे लिखा गया है कि एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी ए अपॉन ए। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है, क्या कर रहे हैं, एक्स बार निकालने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी ए, जो एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं वो डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। सिमिलरली y बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी ए अपॉन ए। ठीक है, y जो है वो y कोऑर्डिनेट है और डी ए जो है वो स्मॉल एरिया है और a जो है वो टोटल एरिया है, और z बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ z डॉट डी ए अपॉन ए, जहाँ पे a जो है वो कैपिटल A जो है वो टोटल एरिया है और डी ए जो है वो स्मॉल एरिया है जो हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करें। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में क्या होता है कि जनरली एक बॉडी होता है जिसका वॉल्यूम v हो, डेंसिटी रो हो, और एलिमेंट उसका, अगर उसका उस एलिमेंट का मास अगर निकालें तो क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू मास से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम्स। अब हमको क्या चाहिए, सेंट्रॉयड सी ऑफ द वॉल्यूम सेगमेंट। ठीक है, अब वॉल्यूम को कंसिडर कर रहा है, वॉल्यूम्स फॉर ए जनरल बॉडी ऑफ वॉल्यूम v and density rho, the element has a mass dm equal to rho into dv। ठीक है, अगर एक जनरल बॉडी को हम कंसिडर कर रहे हैं जिसका वॉल्यूम जो है वो कैपिटल V है और डेंसिटी जो है वो रो है, तो उसका उस एलिमेंट का मास कितना होगा, dm इक्वल टू रो इंटू वी। ठीक है, रो इंटू वी। If the density is constant, the coordinate of the center of mass also become the coordinates of the centroid C of the volume, and which can be written as, which may be written as। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है पूरे वॉल्यूम में, थ्रू आउट वॉल्यूम जो है अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, तो जो कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का होगा वही कोऑर्डिनेट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होगा। और दूसरी लैंग्वेज में कहें कि जो कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉयड जो है वो दोनों कोइंसाइड करेंगे अगर डेंसिटी कांस्टेंट हुआ तो। ठीक है, तो उसका इक्वेशन यहाँ नीचे लिखा हुआ है, वो भी इक्वेशन 1 की ही तरह है जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ा गया था। क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी वी अपॉन वी। ठीक है, वाई बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी वी अपॉन वी। ठीक है, और z बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ z डॉट डी वी अपॉन वी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेट जो है वो किस तरीके से
आएगा एक्स बार का, वाई बार का और जेड बार का एक वॉल्यूम सेगमेंट में, ठीक है। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये इक्वेशन लिखा गया है, एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी वी अपॉन वी, जहाँ पे डी वी जो है वो स्मॉल एरिया जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसका वॉल्यूम है, और कैपिटल वी जो है वो उस बॉडी का टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। और एक्स बार जो है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है। वहीं वाई बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डॉट डी वी अपॉन वी, वाई जो है वो कोऑर्डिनेट है, डी वी जो स्मॉल एरिया जिसको हमको कंसिडर कर रहे हैं, और जेड बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड डॉट डी वी अपॉन वी, जहाँ जेड जो है वो जेड कोऑर्डिनेट है और वॉल्यूम जो है वो कैपिटल वी है, और स्मॉल वॉल्यूम जो है वो डी वी जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद अब सेंट्रॉइड और सिंपल फिगर, ठीक है। अब कुछ ऐसे छोटे छोटे फिगर हैं जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आई सेक्शन हो गया, उसका सेंट्रॉइड अगर हम लोगों को पता करना है तो कैसे पता करते हैं, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं मोमेंट मेथड, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। इस मेथड को यूज़ करते हैं, यूजिंग मेथड ऑफ मोमेंट, ठीक है। तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी बॉडी का सेंट्रॉइड जो है हो सकता है कि उस बॉडी में लाई कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि उस बॉडी के बाहर भी लाई कर रहा हो। जैसे यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है, सेंट्रॉइड ऑफ एन एरिया मे और मे नॉट लाई ऑन द एरिया इन क्वेश्चन, मतलब कि अगर हम एक क्या करते हैं, एक रिंग लेते हैं, एक अगर रिंग लेते हैं हम, तो रिंग का जो भी मास है वो रिंग के आउटर स्फेयर में होता है। जो रिंग का आउटर स्फेयर जो होता है, मतलब पेरीमीटर होता है, वहाँ पे उसका मास होता है, लेकिन उसका जो सेंट्रॉइड होता है वो उसके सेंटर में होता है, ठीक है। अगर यही एक सिलेंड्रिकल प्लेट होता, अगर सॉलिड सिलेंड्रिकल प्लेट होता, तो उसका सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड दोनों ही लाई करता है एक जगह, ठीक है। इसमें हम बात करें, अगर रिंग की बात कर रहे हैं, तो रिंग का जो आउटर पेरीमीटर होता है, मास तो वहाँ होता है, लेकिन उसका जो सेंट्रॉइड होता है वो उसके एकदम मिड पे होता है, ठीक है। वो उसके मटेरियल के, उसके मास के मटेरियल के बाहर होता है, ठीक है। अब दूसरा चीज, इट इज ए यूनिक पॉइंट फॉर ए गिवन area regardless of the choice of the origin and the orientation of the axis about which we take the moment, ठीक है। ये जो है, ये पॉइंट जो होता है एक यूनिक एरिया होता है, एक यूनिक पॉइंट होता है, वो किसी भी ओरिजिन या ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ए यूनिक पॉइंट फॉर ए गिवन एरिया, ठीक है। एक गिवन एरिया के लिए वो यूनिक पॉइंट होता है, रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ द ओरिजिन एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस, ठीक है। जो कि उसके ओरिजिन, ठीक है, चॉइस ऑफ ओरिजिन, उसके ओरिजिन के चॉइस और उसके एक्सिस के ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है, जिसपे हम मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अबाउट विच वी टेक द मोमेंट, ठीक है। हम उसके ओरिजिन और ओरिएंटेशन के, एक्सिस के ओरिएंटेशन पे ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस एरिया अबाउट एनी एक्सिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है कि इसका सेंट्रॉइड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, ये a इंटू एक्स बार है, ठीक है। ये एक्स बार यहाँ पे छूट गया है, ये बार जो ब्लैक में दिख रहा है वो पीछे है, तो a इंटू एक्स बार इक्वल टू a जो है, जो कैपिटल A है, ये टोटल एरिया ऑफ द बॉडी है, और x बार जो है वो जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहाँ से उस बॉडी के सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। इक्वल्स टू, अब उसको, उस पूरे बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड किया गया है, a1 इंटू एक्स वन, मतलब स्मॉल एरिया a1 है, और उसका कोऑर्डिनेट उस पॉइंट से मतलब जिस पॉइंट से मूवमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट से x1 डिस्टेंस पे उसका सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो उसके बाद a2 इंटू एक्स टू, सिमिलरली a1 इंटू एक्स वन जैसे है वैसे ही a2 इंटू एक्स टू है, स्मॉलर एरिया है जो इसका एरिया a2 है, और उसका डिस्टेंस जो है वो मोमेंट का, वो उस पॉइंट से मोमेंट पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस है वो x2 है। सिमिलरली x3 इंटू a3 इंटू x3, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते an इंटू xn, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है।
ये बराबर, अच्छा इसका अलजेब्रिक सम करते हैं तो मोमेंट ऑफ द टोटल एरिया ए अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, अगर टोटल एरिया का मोमेंट लेते हैं ए, जो ए है वो अबाउट टोटल एरिया का मोमेंट अगर हम लेते हैं जिसका टोटल एरिया ए है वाई एक्सिस से, तो उसका समेशन होगा क्या, एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ एलिमेंटल डी ए अबाउट द सेम एक्सिस। उसी एक्सिस से उस बॉडी का अगर एलिमेंटल एरिया का अगर हम मोमेंट लेते हैं और उस पूरे का समेशन करते हैं तो इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, ठीक है। एक बॉडी है जिसका एरिया ए है और वाई एक्सिस से उसका हम फर्स्ट मोमेंट लिख रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ टोटल एरिया जो होगा वो एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा जब हम उस बड़े बॉडी को स्मॉल एरिया में स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करके और उसका मोमेंट का समेशन करें तो, ठीक है। और जहाँ पे ए जो कैपिटल ए है वो इक्वल टू है क्या, किसके, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इक्वल ऐसे बढ़ते हुए an, मतलब कि जो टोटल एरिया है, जो बॉडी का टोटल एरिया है उसी को हम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किए, स्मॉल एरिया में उसको कन्वर्ट किए हैं जो a1 a2 और a3 के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है। अगर किसी पॉइंट के अबाउट बॉडी जो है, अगर किसी एक्सिस के अबाउट बॉडी जो है वो सिमेट्री में है, तो इसका मतलब कि इसका हाफ पार्ट का अगर मोमेंट लेते हैं, ठीक है, किसी एक्सिस के हाफ पार्ट का अगर मोमेंट लेते हैं तो वो बराबर होगा उसके अनदर हाफ पार्ट के मोमेंट के, ठीक है। और जो सेंट्रॉयड होगा वो उसी सिमेट्रिकल लाइन सिमेट्रिकल एक्सिस के पे ही कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, it is an axis with respect to which for an elementary area on one side of the axis there is a corresponding elementary area on the other side of the axis, ठीक है। the first moment of this elementary areas about the axis balance each other, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई एक्सिस किसी बॉडी में अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, किसी एक लाइन के अबाउट किसी एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है बॉडी में, तो उस एक साइड के जो एक्सिस के जो एक साइड होगा वो एक्सिस के दूसरे साइड के बराबर होगा, मतलब कि अगर एक्सिस के एक साइड का अगर मोमेंट हम लिखें तो वो बराबर होगा एक्सिस के दूसरे साइड के मोमेंट के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इफ एन एरिया हैज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री देन द सेंट्रॉयड मस्ट लाई ऑन दैट एक्सिस, ठीक है। अगर कोई एरिया जो है, कोई बॉडी जो है, अगर वो किसी लाइन के अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसमें, तो उसका सेंट्रॉयड जो है वो उसी लाइन पे ही कहीं लाई करेगा, ठीक है। इफ एन एरिया हैज टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री देन द सेंट्रॉयड मस्ट लाई ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एक्सिस। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई बॉडी जो है किसी बॉडी में है या किसी एरिया में दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे, अगर किसी बॉडी में दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो वो दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट जो है वो सेंट्रॉयड होगा, वही पॉइंट जो है उस एरिया का सेंट्रॉयड होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई बॉडी है जिसमें दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब वो बॉडी जो है वो दो लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो वो दो लाइन जो है वो अगर किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही जो है उस एरिया का या उस बॉडी का सेंट्रॉयड होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, द रेक्टेंगुलर shown in the figure has two axes of symmetry, xx and yy. Therefore, intersection of these two axes gives the centroid of the rectangle, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर पार्ट को अगर देखें हम तो यहाँ दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये एक्स एक्स के अबाउट देखें तो जितना पार्ट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है उतना ही पार्ट निगेटिव वाई डायरेक्शन में, और दोनों जो है वो सेम एरिया है, सिमेट्रिकल है, एक दूसरे इस एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल अगर दिखाना है तो एक एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक्स एक्स के अबाउट अगर एक मिरर रख दें तो जो पार्ट मिरर में दिखेगा वो एकदम सेम उसी की तरह होगा, और अगर मिरर हम हटाते हैं तो वो पार्ट जो है वो एक्चुअल में लाई कर रहा होता है, ठीक है। अब दूसरा हम करें, दूसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये वाई वाई के अबाउट है, इस वाई वाई लाइन के अबाउट हम देखें तो जितना पार्ट निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है उतना ही पार्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है,
तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो इक्वल हैं और सिमेट्रिकल हैं। तो ये क्या हो गया कि जिस पॉइंट पे एक्स एक्स लाइन और वाई वाई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही पॉइंट जो है वो सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, तो डी ए इंटू एक्स इक्वल टू डी ए इंटू एक्स, मतलब कि जितना ये डी ए है स्मॉल एरिया और इस वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है, वो बराबर होगा उतना ही स्मॉल एरिया इंटू वाई एक्सिस के उतना ही एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो मोमेंट, फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ डी ए अबाउट वाई एक्सिस कैंसिल ईच अदर। तो वो टोटल मोमेंट क्या होगा इस लाइन के अबाउट, जो टोटल मोमेंट होगा, एक का मोमेंट पॉजिटिव आएगा, एक का नेगेटिव आएगा, तो वो दोनों क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो एक्स जो है वो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या होगा, डी ए इंटू माइनस एक्स, यानी इसका वैल्यू आएगा माइनस डी ए एक्स। और अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो डी ए इंटू एक्स हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव डी ए एक्स और एक माइनस नेगेटिव डी ए एक्स, तो दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब कुछ एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो है वो इस फिगर में भी दिखाए गए हैं, जिसको हम लोग देखते हैं। ये एक आई सेक्शन है, ठीक है, द सी मस्ट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब देखो ये एक आई सेक्शन है और इस आई सेक्शन को एक दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब हम इसको कट कर रहे हैं इसके मिड पॉइंट से, तो हमको पता चल रहा है कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जितना पार्ट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है शेडेड एरिया में, उतना ही निगेटिव डायरेक्शन में भी है। ठीक है, अब इसको अगर हम y के एक्सिस के अबाउट इसको कट करते हैं, तो c जो है वो इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा। ठीक है, इसका सेंट्रॉइड जो है वो यहाँ पे होगा। अब इसके जो लेफ्ट पार्ट है वो सिमेट्रिकल है इसके राइट पार्ट के। ठीक है, तो जब इन दोनों लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री को सुपर इम्पोज करेंगे, तो ये दोनों जो है वो एक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो ही सेंट्रॉइड होगा, वो पॉइंट जो है इस पूरे बॉडी का सेंट्रॉइड होगा। तो सी मस्ट लाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये सी पॉइंट जो है वो इसी पॉइंट के पे लाई करेगा। ठीक है, अगर हम सी मस्ट लाई ऑन, अच्छा अगर सिर्फ एक ही लाइन लिखते हैं, तो इस लाइन के अबाउट इस बॉडी में कहीं पे भी सिमेट्री हो सकता है, सेंट्रॉइड हो सकता है। और अगर इसमें देखें तो इस लाइन के अबाउट कहीं पे भी सेंट्रॉइड हम लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इन दोनों को सुपर इम्पोज कर देंगे तो हमको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा कि वो सेंट्रॉइड जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, इस बॉडी में कहाँ लाई कर रहा है। उसी तरीके से क्वेश्चन कुछ हैं, कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है जो हम लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे ये प्रॉब्लम है, एल सेक्शन है जिसका लेंथ जो है वो दिया गया है, थिकनेस दिया गया है, हमको पता करना है कि उसका एक्स बार और वाई बार कितना है। ठीक है, जो इसका सेंट्रॉइड है वो कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का प्रॉब्लम है, सिंपल है। अगले वीडियो में हम इसी सेंट्रॉइड पे ही प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम लेके बेसिक जो है वो हम लोग न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, फिर एक सेंट्रॉइड है, ये है, इसका सेंट्रॉइड पता करना है कि ये एक सेक्शन है जिसमें ये वाला पार्ट कट कर दिया गया है और इस बीच से एक सर्किल वाला पार्ट कट कर दिया गया है। अब हमको पता करना है कि इस पूरे बॉडी जो शेडेड एरिया है उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे है। फिर तीसरे क्वेश्चन ये इस तरीके का है और इसमें जो है वो एक हाफ सर्किल जो है वो यहाँ से निकाल दिया गया है। तो पूछेगा कि इस पूरे जो रिमेनिंग शेडेड एरिया है उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे है। सिमिलरली इस तरीके आई सेक्शन है जिसपे एक एडिशनल प्लेट लगाया गया है इसके ऊपर, जो 250 mm का है। ठीक है, तो उससे ये फिर यहाँ पूछेगा कि इसका जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, उस तरीके से ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सिमिलरली एक ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है,
इस सब का सेंट्रॉइड पता करना है। तो जैसे हम लोग ऊपर फॉर्मूला सॉल्व किए थे, जैसे हम ऊपर सॉल्व किए थे उसी तरीके से इसमें सॉल्व करें। ठीक है, तो जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़ा गया है, तो कैपिटल ए यानी इस पूरे सेक्शन का एरिया इंटू एक्स बार हमको पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है सेंट्रॉइड। ठीक है, इक्वल टू, अब इसको दो पार्ट में कट कर देते हैं। ठीक है, या तो ये लाइन यहाँ नीचे मिला दें, इस पूरे वर्टिकल सेक्शन को इसको कट कर दें, और या फिर इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दें। तो इस दो पार्ट को कट करेंगे तो एक को A1 कह दें और एक को A2 कह दें। तो A1 इंटू इसका सेंटर पार्ट, ठीक है, और A2 इंटू प्लस A2 इंटू उसका सेंटर पार्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों का एरिया A1 प्लस A2। तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, एक्स बार। ठीक है, सिमिलरली जब हमको वाई बार कट करना हो, वाई बार निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके वाई कोऑर्डिनेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। A1 इंटू इसका वाई बार Y1 प्लस A2 इंटू Y2 डिवाइडेड बाई A1 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका सेंट्रॉइड निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन को हम कल अगली क्लास में जो है वो सॉल्व करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट मोमेंट जो है वो अप्लाई करते हैं हम लोग बॉडी के सेंट्रॉइड को निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल ही हैं। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल ही हैं, जिसको हम लोग अगली क्लास में एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि इस पूरे बॉडी का सेंट्रॉइड जो है वो कहाँ लाई करता है। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। म्यूट कहाँ से होगा?